साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम जानेंगे आप अपना लेटर पैड या कोई भी लेटर हेड आप कैसे तैयार करें और साथ साथ कोई भी फॉर्मेट आप कैसे तैयार करें। आज हम जानने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। सबसे पहले हम यहाँ पे एक डिजाइन तैयार करेंगे। इंसर्ट में चलते हैं और शेप लेते हैं। यहाँ पे हम अलग अलग शेप ले सकते हैं। तो यहाँ से हम कौन सा शेप लेंगे? यहाँ से हम लेंगे डबल वेब शेप। डबल वेब शेप क्या करता है? ये इस तरीके का एक वेब डिजाइन तैयार करता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस डिजाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे और इसको यहाँ तक रखेंगे। और फिर दूसरा काम हम क्या करेंगे, एक और इसी को कंट्रोल दबा के और ड्रा कर लेंगे। तो ये दोनों को हमने एक साथ ड्रा कर लिया है। अब दोनों को हम एक साथ ग्रुप भी कर लेंगे और फिर कंट्रोल दबा के आप दूसरा एक और वेब ड्रा करेंगे और इसकी साइज आप सेम इसी के बराबर रखेंगे या इससे थोड़ा सा नीचे रख सकते हैं ऐसे। फिर उसके बाद अगला हम ड्रॉ करेंगे और इसको हम इसके बराबर रखेंगे। तो हमने इस तरीके का ड्राइंग तैयार किया। अब हम तीनों को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लेते हैं और इनके आउटलाइन को हम कर देंगे नो आउटलाइन। नो आउटलाइन करने से सारे आउटलाइंस हट जाते हैं और ये हमारी डिजाइन कुछ इस तरह से दिखती है। अब इसमें हम सेव फिल में चल के इनके कलर को अलग अलग डिफरेंट लुक देंगे। तो इसके कलर को हम अब इसमें आ जाएंगे। सबसे पहले देखिए एक एक का हम लुक अलग अलग करेंगे। सबसे पहले ग्रेडियंट में आ जाएंगे और मोर ग्रेडियंट कर लेंगे। सेव फिल में ग्रेडियंट में अब यहाँ पे हम कौन सा कलर देने वाले हैं? हम देने वाले हैं रेड कलर। फिर इस पे भी हम रेड कलर ही देंगे और लास्ट में भी हम रेड कलर ही शामिल करेंगे। एक्स्ट्रा कोई और कलर हम ऐड नहीं करने वाले, सिर्फ रेड ही ऐड करेंगे। लेकिन इस रेड कलर में भी हम अलग अलग चीजें देंगे, वो आपको दिखाते हैं किस तरीके से आप इनको ऐड करेंगे। तो जैसे अब हम क्या करेंगे, इस तरफ थोड़ा सा इसके ट्रांसपेरेंसी को हल्का करेंगे और ये जो लाइनर है इसको हम कर देंगे रेगुलर, या इसको आप किसी एक साइड कर सकते हैं। जैसे आप रेडियल भी कर लें तो यहां से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस साइड इसको हल्का करने वाले हैं। तो इन दोनों को हमने सेम उसी तरीके से क्या किया, सेम वही कलर दिया और वही कलर देके सेम सारी डिजाइन या सारे फॉर्मेट हम सेम अप्लाई करेंगे। एक्स्ट्रा हमें कुछ नहीं करना होगा ताकि ये दोनों कंटेंट हमारे उसी तरीके से दिखाई दे। ये ऐसे बन गया। अब फिर दूसरा जो हम बनाएंगे उसको क्या करेंगे, ग्रेडियंट में सेम कलर लेंगे और इसमें ट्रांसपेरेंसी को हम थोड़ा कम करते चले आएंगे। यहां पे भी हम इस तरफ की ट्रांसपेरेंसी को हम कम करेंगे, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं ऐसे, और इस तरफ की ट्रांसपेरेंसी को हम कम करते हैं और फिर बीच का ये जो है सेल, इस पे भी हम ट्रांसपेरेंसी को हल्का कर देंगे। ये हमारा कंटेंट कुछ इस तरह से तैयार होगा। और यहाँ पर आप अपने हिसाब से, जैसे ये रेगुलर है तो इसको आप लाइनर कर लीजिएगा और लाइनर करके यहाँ से आप देख लीजिए कि इसको हम किस तरफ लाइनर करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने इसको सेट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए हल्का हल्का रेड आपको दिख रहा होगा, तो ये इस तरीके से दिखेगा। फिर उसके बाद ग्रेडियंट में आ जाए, इस पे भी, और अब हम इसमें थोड़ा और हल्का करेंगे। तो यहां से हमने इसमें ट्रांसपेरेंसी को, इस तरफ की ट्रांसपेरेंसी को हमने थोड़ा बढ़ा लिया और फिर इस ट्रांसपेरेंसी को भी हमने थोड़ा बढ़ा दिया। तो ये हल्का हो गया। अब बीच में ये जो कलर है, अगर आप इसको भी सेम वैसा ही करना चाहते हैं तो आप क्या करें, इस पे भी सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई करें। कैसे? सिंपल सा एक तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूं। फॉर्मेट पेंटर पे चलिए, आप इस पर, जैसे आप ये फॉर्मेटिंग लेना चाहते हैं तो आप इस फॉर्मेटिंग को कॉपी करिए और सेम फॉर्मेटिंग को आप दूसरे पर अप्लाई कर दीजिए, या इस तरीके से आप अपनी डिजाइन तैयार कर लीजिए। कोई भी एक डिजाइन जो आपकी मर्जी, वो डिजाइन आप तैयार कर सकते हैं। यहां से हल्का होता हुआ इस तरीके की एक डिजाइन बना दिया। अब डिजाइन तैयार होने के बाद अब आपको लिखना है अपने कंटेंट। तो यहां पे आ जाए, इंटर बटन को दबाएं सबसे पहले और इंटर कर दें। इंटर करके फिर आपने यहाँ पे क्या किया, जैसे कोई नाम लिखना है नाम लिख सकते हैं, या आप कुछ भी और डिजाइन देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया, मैंने 2 करके
इंटर कर दिया। अब फिर उसके बाद यहाँ पे हमने टैब करके आपके जो कंटेंट लिखने वाले हैं आप उसको आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए, और टाइप करके फिर उसके बाद नीचे सेम यही फॉर्मेट हम अप्लाई करेंगे। तो इनको सेलेक्ट कर लेंगे और फिर सबको कंट्रोल जी कर लेंगे, सॉरी फिर इनको फॉर्मेट में चल के ग्रुप करेंगे, क्योंकि कंट्रोल जी यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो अब हम कंट्रोल डी करेंगे, डुप्लीकेट हो जाएगा, और इसको हम नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे। और यहाँ पे हम जो कलर देने वाले हैं वो कैसे करेंगे, इसको सेम वैसे का वैसे रहने दीजिए और कोई भी फेरबदल मत करिए। तो अब आप देख सकते हैं आपका ये जो कंटेंट है वो इस तरह से बनकर तैयार हो गया है। अगर आप इसको पलटना चाहते हैं तो यहां से आप इसको रोटेट कर सकते हैं, कैसे, वर्टिकल, या आप कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल, तो इधर का कलर उधर हो जाएगा। अब आप इसका जब प्रिंट निकालेंगे तो फाइल में चल के आप प्रिंट देखिएगा तो आपका ये कंटेंट इस तरह से पेपर पर छपेगा। तो ये बहुत आसानी के साथ आप कोई भी डिजाइन तैयार कर सकते हैं और अपने पेज को भी आप उसी तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो काम कर रहा हो, वीडियो नॉलेजफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।